BAJAR कोणची हुआ? बाजा। DJ कोणची? BAJAR बाजा हुआ? कोणची हुआ रे? वो कहा था DJ। लिखेगा तो लिखने आएगा, पढ़ेगा तो पढ़ने आएगा, बोलेगा तो बोलने आएगा। लिखना 3 अक्षर के नाम में, कितना अक्षर के नाम में? 3 अक्षर के नाम में। जब इस प्रकार जो न बोलो, इसमें कोई भी मात्रा नहीं ना है? नहीं। मात्रा बोलते आके हर चीज का, इसको मात्रा बोलते हैं। इस सबको क्या बोलते हैं? इस सबको मात्रा बोलते हैं। तो इसमें देखो कोई भी मात्रा नहीं ना है? नहीं। देखो यहाँ पे मात्रा आके है ना मात्रा। तो जब 3 अक्षर का नाम आए, कोई मात्रा रहे या मात्रा ना रहे, तो सभी के बीच में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्यों ए लगाते हैं? जैसे न है ना, ये न में 2 चीज है, आधा नो और प्लस में ओ मिल करके बना है पूरा नो। समझ में आया? इसलिए नो की इंग्लिश क्या होता बताओ? एन। पूरा एन नहीं होता, एन ए होता। ये नो है ना, इसका इंग्लिश क्या होता? एन ए। क्या होता है? एन ए। क्यों होता है? यहाँ देखो, जैसे न का इंग्लिश, अगर न का इंग्लिश एन होता और वो का इंग्लिश क्या होता? बी। ल का इंग्लिश क्या होता? यही पर है ना, पर एन से नो, वो का बी, लो का एल। एन बी एल बन गया नवल? नहीं बना। इसको पूरा करने के लिए कौन सी लगाया जाता? ए। क्यों लगाया जाता? एन मतलब हुआ आधा नो। एन मतलब अब प्लस में है, फिर ओ का इंग्लिश क्या होता? तब बनता कौन चीज? तो बताओ, नो की इंग्लिश एन की एन ए? नो की इंग्लिश का की इंग्लिश खा का। सभी में ए लगाना पड़ता है। समझ में आया ना? वो पहले जो पढ़ लिया है, जैसे का की इंग्लिश के नहीं होता। का की इंग्लिश के इसका क में 2 चीज है, आधा को प्लस में ओ, तब मिलकर के बना कौन चीज? क। के मतलब आधा को, फिर ओ की इंग्लिश ए, तब बनता क की इंग्लिश के ए होता। क्या होता? अगर क की इंग्लिश क रहता तो बन जाते हैं एन बी एल। नवल पढ़ते इसको? एन बी एल हो गया। इसीलिए इसके बीच में ए का प्रयोग किया जाता। क्या चीज का प्रयोग किया जाता? तो बताओ क्या लगाएंगे? ए, एन ए बी एल। अब क्या बना? अब प्रश्न उठता है कि ल में भी कौन सी लगा है? एल ए है ना। तो अंतिम में नवल जो है ना, यहाँ पे आकर के रुक जाता, नवल। और इसका एक ट्रिक ये याद रखना, अंतिम में जब तक मात्रा नहीं रहेगा तो ए का प्रयोग नहीं होता। ये नियम है। समझ में आ गया ना? बस बनाने के लिए आगे ठीक है, ये बात बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे हुआ ये बात जानना और बहुत जरूरी है। समझ गया क्यों होता है? अब बता, का की इंग्लिश, उसके बाद क्या लगेंगे? माँ का, उसके बाद ला का, क्या बना? इसको कमल पढ़ो कि कमाल पढ़ो कि कामाल पढ़ो, जो पढ़ सकता। समझ में आया ना? और समझ में आएगा। जिसको मदन है ना, तो बोलो म का इंग्लिश एम के एम ए, द का न का क्या बना? फिर स का, म का, द का क्या बना? समद। फिर ओ मोर, बताओ ओ का इंग्लिश। अब बताओ 5 को भवेल है कितना? ए ई आई ओ यू। ये 5 अगर आ जाएगा ना तो वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करना। वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं। इसमें पहले से देखो ए आ गया है ना, तो डबल ए का लगेंगे? डबल ए नहीं लगेगा। फिर माँ की इंग्लिश बोलो एम ए। र का क्या बना? देखो सब क्या करता, सिर्फ बनाने के लिए सीख जाता। क्यों होता, कैसे होता, ये जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर देखो असद है, ओ की इंग्लिश स का, द का क्या बना? फिर अधर है, ओ की इंग्लिश ध का। आवाज नहीं आ रहा, कोई बोल रहा, कोई सिर्फ देख रहा। क्या हम बोले? बोलने से बोलने के लिए, लिखने से लिखने के लिए, पढ़ने से पढ़ने के लिए आएगा। लिखना पढ़ना बोलना सभी है। प का, उसके बाद वो का,
न का क्या बना? अब यहाँ देखो सा जन है, बताओ सा की इंग्लिश। उसके बाद इसका इंग्लिश। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कोई कोई। देखो क्या होता है कि यहाँ पे डबल ए भी लगा सकते, यहाँ पे ज का इंग्लिश क्या होता? और एक बात याद रखना, ज का इंग्लिश जे होता है जे ए होता? जे ए, न का नहीं तो ये याद रखना, दो अक्षर में अगर कोई भी मात्रा नहीं रहे या अटर्सी का, तो उसके बीच में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वैसे ज की इंग्लिश जे की जे ए और न की इंग्लिश। लेकिन जब हमको एक अक्षर से ही काम चल जाता है तो डबल ए का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ये भी सही है, ये भी 100% सही है, समझ में आया ना? लेकिन सिंगल ए से ही काम चल जाता है, डबल का प्रयोग नहीं करते। समझ में आया ना? अब एक गिलास पानी है, बताओ दोनों हाथ से उठाएंगे कि एक हाथ से उठाएंगे? एक हाथ से कम चल जाएगा ना। अब एक बाल्टी भर लिए नहीं उठ रहा है तो क्या करेंगे? दोनों तब न लगाएंगे। हमको एक गो से काम चल रहा है तो 2 गो लगाना जरूरी है? नहीं। लगाएंगे तो क्या गलत होगा? नहीं। लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। इसलिए हमेशा सिंगल ए को लेकर के चलते हैं। समझ में आया ना? इसलिए सिंगल ए ही लगाओ। SAJAN, इसको सजन पढ़ो या साजन, मर्जी तुम्हारा। फिर काजल है तो बताओ का इंग्लिश क्या? के। डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे? हाँ, सिंगल ए से काम चल रहा है ना, इसलिए चला रहे हैं शुरू से। ज का जे ए, ल का क्या बना? फिर देखो का के इंग्लिश क्या? के की के ए, के ए। माँ का यहाँ भी डबल ए लगा सकते हैं ना, लेकिन वही बात है, सिंगल ए से काम चल रहा है तो देखो यहाँ पे कमाल है तो KAMAL, यहाँ देखो कमाल है तो फिर भी KAMAL। तो डबल ए का प्रयोग इसलिए नहीं करता, सिंगल से ही काम चला। फिर देखो बाजार, बा का इंग्लिश क्या होता? B A। फिर यहाँ डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल से ही काम चला। ज का फिर इसका र का क्या बना? क्या इसको ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? BAAJAR गलत हो जाएगा? नहीं। सही है, लेकिन काम कितना चल रहा है? सिंगल ए से ही काम चल रहा है, इसलिए BAJAR बाजार पढ़ो कि बाजार पढ़ो कि बाजार पढ़ो, जो पढ़ सकता। समझ में आ गया ना? फिर आलम है, क्या है? आ का इंग्लिश क्या होता? ए होता डबल ए, तो डबल ए भी लगा सकते। ल का फिर एल की एल ए। माँ का तो यहाँ भी वही बात है, क्या जब सिंगल से ही काम चल जाता है तो क्या करते हैं? डबल ए का प्रयोग नहीं करते, सिंगल का ही प्रयोग करते हैं। बताओ इसमें किसी को दिक्कत भी है? नहीं। समझ में आया क्यों लगता है ए? बताओ क्यों लगता है? एन मतलब आधा नो, एन मतलब इसलिए उसको पूरा करने के लिए क्या लगाया जाता है? NAVAL क्या हुआ? अच्छा नवल पढ़ते हैं, नवाल नवल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? KAMAL क्या है? कमल या कमाल, दोनों चीज होता है ना, जहाँ भी जो होगा वही पढ़ेंगे। MADAN मदन या मदान, क्या पढ़ते हैं? SAMAD समद या समाद, बगा जल्दी। चलो उसके बाद यहाँ देखो AMAR अमार की अमर, अमर ना। अगर इसको लिखने बोलेंगे तो हिंदी में क्या लिखेगा? अमर की अमार। तो जिसको नहीं आएगा वो हिंदी बना के देखना। जैसे NAVL नवल की नवाल, कितनों को बनाने देते हैं ना तो नवल को नवाल कर देता, कमल को कमाल कर देता। समझ गया ना? मदन को मदन ने करना, जो होता है जो सब दिन से पढ़े हैं वही लिखना। मदन के मदन बोले। ASAD असद की असाद, ADHR अधर की आधार। देखो अधर भी और आधार भी होता है तो ये दोनों बोल सकते हैं।
आधार भी होता है ना, आधार कार्ड, आधार भी होता है ना। तो जहाँ पे जो होता है वो कौन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्या होगा। यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है ना, आधार भी हो सकता है और आधार भी। PAVAN, पवन या पवन, पवन ना। जहाँ पे जो होगा उसको वही बोलेंगे। SAJAN, सजन या साजन। KAJL, कजल की काजल। KAML, कमल की कमाल, कमल भी होता है और यहाँ पे दोनों चीज बोलेंगे। BAJAR, बजर की बाजार। ALAM, अलम की आलम। बस समझ में आ गया। आप पूछे।